हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोलॉजी एकेडमी। आज हम एनसीएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे हम बेसिक चीजें। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होता है, इस चैप्टर में कोई भी ट्रिक नहीं होता है, इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इंसान है, जैसे कि ए है और वो यहाँ पे काम करता है। कोई एक काम है जो कि ये करता है 10 दिन में, 10 डेज। ठीक है, और एक बी है, दो लोग हैं, एक ए है डेज में काम करता है और एक बी है जो 12 डेज में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम काम मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया कि 10 डेज में कोई काम, अब यहाँ पे हमें काम खुद से निकालना पड़ता है कि काम कोई भी हो, हमें खुद से काम निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 10 है और 12 है, तो इस दोनों जो नंबर कटने वाले हैं वो उससे हमारा काम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जो है, अगर हम देखा है यहाँ पे एलसीएम निकाले तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना होगा, देखिए यहाँ पे 60 हमारा टोटल वर्क निकला। अब यहाँ पे हमारा, जैसे कि एक दिन का काम भी तो हमें पता रहना चाहिए। कोई एक काम कर रहा है, जैसे कि ए हमारा 10 डेज में, बी हमारा 12 डेज में, तो इसका एक दिन के भी तो हमारे कैपेसिटी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क कितना दिन का, ओनली 1 डे, ओनली 1 डे। ठीक है, अब 1 डे में अगर इसको हमने इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छक्के 60, तो यहाँ पे 6 दिन, मतलब एक दिन में 6 काम करेगा। कोई भी काम हो, समझ लीजिए यहाँ पे टाइल्स है 60, हमारे पास 60 टाइल्स है। ये ए जो है ये 10 दिन अगर इसको लगा रहा है सॉल्व करने में, तो मतलब कि एक दिन में वो काम करेगा तो सिर्फ 6 ही टाइल्स लगाएगा। और यहाँ पे अगर बी को देखा जाए तो बी कितना लगाएगा टाइल्स, 12 25 60, तो बी कितना लगाएगा, 5 ही लगाएगा एक दिन में। जिसका जितना दिन ज्यादा टाइम लगेगा, जितना वर्क करने में जिसका जितना देर ज्यादा टाइम लगेगा, उतना इसमें कम होते जाएगा। कैपेसिटी जो है, एक दिन की कैपेसिटी वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 10 डेज है तो यहाँ पे 6 काम निकाला, यहाँ पे 12 डेज है मतलब कि 5 काम निकाला। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि रेशियो अगर पूछ ले तो हमारा रेशियो क्या आएगा इसका, देखिए 6:5 हमारा, ये रेशियो में हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये पूछे कि दोनों मिल के अगर जो टोटल काम दिया हुआ है, टोटल हमारे जो 60 का टाइल्स है, वो दोनों मिल के कितने दिन में लगा सकते हैं, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले जो 1 डे का जो काम निकला है उसे ऐड कर लेंगे, तो ये 11 हो गया। और काम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हमारा टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, और यहाँ पे 1 डे का हमारा, 1 डे का, जैसे कि 1 डे का जितना काम निकला है वो नीचे से हम डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे आपको ए की कैपेसिटी निकालनी है कि ए अकेला कितने दिन में सॉल्व करेगा, मतलब ए अकेला कितने दिन में पूरा टोटल जो वर्क है कितने दिन में लगा सकता है, तो ए को हम यहाँ पे रखेंगे। अगर बी को पूछ रहा है तो बी को रखेंगे। लेकिन दोनों को अगर पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन में मिलकर इस टाइल्स को लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इनसे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया टोटल वर्क हमारा 60/11। तो इसका क्या होगा, वर्क 5 सही 5/11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना दिन इनको लगेगा वो टाइल्स को पूरा का पूरा लगाने में, ए और बी को। ठीक है, अब देखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखेंगे कि मोहन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज एंड सोहन कैन डू द सेम जॉब इन 30 डे, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे मोहन एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और सोहन उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक साथ काम करते हुए उन्हें इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए यहाँ पे मोहन है, मोहन कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोहन है, सोहन
इसको कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज लग रहे हैं। अब इन हमें काम निकालना होगा कि इनका काम क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमारा 60 आएगा इनका, तो 60 आएगा तो यहाँ पे ये टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है हमारा। अब टोटल वर्क को अब यहाँ पे हमें 1 डे का भी तो निकालना पड़ेगा काम, 1 डे का कैपेसिटी ऑफ वर्क। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में 20 × 60, मतलब कि एक दिन में जो मोहन है सिर्फ 3 ही काम करेगा ये टोटल वर्क में से, और ये सोहन जो है ये 30 दूनी 60, मतलब कि 2 काम करेगा। ये एक दिन में मोहन है 3 काम करेगा, सोहन है 2 काम करेगा। तो ये हमारा एक दिन का निकला और दोनों का मिला के 5 हो जाएगा। तो ये लोग दोनों मिलके एक दिन में 5 सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे देख लीजिए, एक साथ काम करते हुए उन्हें इसे कितना टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा टोटल वर्क दिया है तो टाइम निकालना होगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे हमारा टोटल वर्क अपॉन में हम 1 डे का वर्क हम निकाल देंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, और इन दोनों का पूछा है एक साथ में ये दोनों कितने दिन में काम कर देंगे। तो ये टोटल है तो यहाँ पे हमारा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 डेज इनको पूरा यहाँ का जितना टोटल वर्क है इसको काम करने में मोहन और सोहन को दोनों को कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। तो देखिए बी ऑप्शन में हमारा 12 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऋषि, रिंकू एंड राम कैन डू वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट टाइम विल दे ऑल टुगेदर डू इट। क्या बोला है, ऋषि, रिंकू और राम एक काम को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं, वे इसे कुल मिलाकर कितने समय में करेंगे। उसी तरीके से है जैसे कि हमने मोहन सोहन को देखा, तो 2 लोग हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो तीनों को हम वैसे ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला हो गया ऋषि, दूसरा हो गया रिंकू, तीसरा हो गया राम। ऋषि कितना दिन 6, रिंकू 12 और राम 24। अब इनकी कैपेसिटी निकालना, मतलब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि इनका काम टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 24 हम ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर से हमारा डिवाइड हो सकता है। तीनों नंबर से जो कट जाए वही नंबर लेना है, ठीक है। 2 हो तो 2 दोनों से कटना चाहिए, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4 से। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 चौका 24, ये टोटल हमारा वर्क है, टोटल वर्क निकल गया यहाँ पे। अब टोटल वर्क निकला तो यहाँ पे 1 डे का भी तो वर्क निकालना पड़ेगा, 1 डे कि एक दिन में इनकी कैपेसिटी क्या है ये भी तो पता रहना चाहिए, तभी तो हम 10 दिनों के बता सकते हैं, 15 दिनों के बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 चौका 24, तो यहाँ पे एक जो ऋषि है ये टोटल काम करने में इसको एक दिन का काम 4 करता है, ठीक है। रिंकू जो है 12 दूना 24 और राम जो है 1, मतलब कि ये एक दिन का इनका पूरा काम 4 और 2 6 7, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, ठीक है। एक दिन में तीनों मिलके 7 काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वे इसे कुल मिलाकर कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे, तो आपको तो समझ में आ रहा है कि टाइम यहाँ पूछा है तो टोटल वर्क कितना है हमारा 24 है, और यहाँ पे अपॉन में 7, मतलब तीनों का वर्क जो एक दिन का है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 24/7। तो ये देखिए हमारा ई ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पर्सन ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 48 मिनट वाइल पर्सन बी कैन डू सेम वर्क इन 60 मिनट। इफ दे डू द वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट इट। व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में कर सकता है। यदि वे कार्य एक साथ करे तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। वही है जो हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए। तो देखिए यहाँ पे ए जो है कितना लगा रहा है टाइम 48 मिनट, और बी जो है यहाँ पे कितना लगा रहा है 60 मिनट, ठीक है। अब इनका टोटल वर्क निकलेगा, टोटल वर्क दोनों से कटने वाला तो 240 आ जाएगा यहाँ पे।
जो कि दोनों से कटेगा, तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। अब यहां से जब डिवाइड कर 48 5 मतलब ये 1 मिनट का अगर हम काम निकाल रहे हैं 1 मिनट का, तो यहाँ पे मिनट है तो मिनट का ही निकालेंगे। तो 1 मिनट में ये 5 काम कर लेता है, ये 1 मिनट में 5 काम करता है। और ये 60 मिनट वाला है 6 चौका 24 4 काम करता है। ठीक है, ये 1 मिनट में 5 काम और ये जो है बी वो 1 मिनट में 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट दिया है तो मिनट निकालेंगे, एक दिन का दिया है तो हम दिन के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये दोनों मिल के जो 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, ये दोनों मिल के एक दिन मतलब 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं 1 मिनट में। अब क्या बोला है, ये दोनों अगर मिल के अगर इस काम को जो टोटल वर्क है करे तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो पूछा है, तो टाइम पूछा है तो आपको इजीली समझ में आएगा कि 240 टोटल वर्क अपॉन ये दोनों का जो काम है, ये दोनों का एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 26 2/3 आएगा। ठीक है, 26 2/3 आया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हमने हमारा जो मिनट दिया है कि 26 मिनट दिया है, ये मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, तो आप बोलेंगे कि 26 मिनट मतलब 26 सहित 2/3 आया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 26 को 2/3 से। तो जब आप मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो सेकंड के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, अगर हमारा यहाँ पे सेकंड है तो ये 26 मिनट तो अलग हो गया, लेकिन ये 2/3 है, इसका कैसे करेंगे। तो देखिए 2/3 इंटू 60 करेंगे तो ये कट जाएगा इजिली, कितना बार में 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 मिनट 40 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कहाँ है 26 मिनट 40 सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिक से अच्छा है कि अगर समझ लेते हैं तो इस तरीके से आप बहुत इजीली और बहुत फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी अलोन कैन डू इट इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड फिनिश। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले इसे काम 8 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए इसके पहले तो दोनों मिलकर करते थे काम, अभी अकेला ए को भी पूछ सकता है, कभी बी को भी पूछ सकता है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो इसका देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए और प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 6 दिनों में कर रहे हैं, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पे 8 दिनों में कर रहा है। तो इन दोनों से नंबर कटने वाले कौन सा होगा, 8 तिरिका 24 आ जाएगा। तो 24 जो आया तो ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क। अब इनका 1 डे का इनका काम निकालना होगा हमें। तो 1 डे ए और प्लस बी दोनों मिलके 6 चौका 24 मतलब कि 4 काम करेंगे। ये जो ए और बी है दोनों मिलके इस काम में से 4 काम करेंगे एक दिन में। बी अकेला 8 तिरिका 24, बी अकेला उसी काम में से बी अकेला 3 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों मिलके एक दिन का 7 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो पूरा काम मतलब कि टोटल टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू हो गया टोटल वर्क अपॉन 1 डे का। और किसका है उसका पूछा है, उसको बताना है। तो टोटल वर्क कितना है 48, और एक दिन में मतलब कि इसका ए का पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस यहाँ पे बी को पूछा है तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी माइनस यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का वर्क कितना है, तो ए प्लस बी मतलब कि 4, और बी का सिर्फ निकला है तो 3।
4 कहाँ से आया, मतलब कि एक दिन का काम, और यहाँ पे 3 मतलब माइनस हुआ तो बी का जो काम निकला वो 1 निकला। तो बी से अगर टोटल वर्क यहाँ पे एक दिन का जो काम है बी का वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1, तो कितना आएगा 24 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। कितना दिन लगे? 24 डेज। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो यहाँ ए में दिया हुआ है। तो कितना आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए कैन डू 1/5 of a work in 6 days and B can do 2/3 of a work in 10 days. In how many days will A and B together complete the work? A किसी कार्य को 1/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और B किसी कार्य को 2/3 भाग 10 दिनों में कर सकता है। कोई एक काम है जो 2/3 है वो 10 दिन में B कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो समझिए यहाँ पे ए जो है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, कितना भाग, 1/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब इस कार्य को यहाँ पे देखिए, और बी जो है 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब इसको तो ये बटे में दिया हुआ है तो इसमें तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको नॉर्मल डेज में लाने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ से 6 जो दिया है डेज, यहाँ पे डेज दिया है तो 6 इंटू जो बटे में दिया है 5, इसको ऊपर ले लेंगे, जो नीचे है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है ऊपर चले जाएगा। तो 6×5 30 हो जाएगा, तो 30 डेज आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो B है तो यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू जो यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा और 2 नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 10 × 30/2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 15 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल डेज के जैसे आ गए कि नहीं आएगा, पहले के जैसे, पहले जो क्वेश्चन हमने किए उसी टाइप में आ गए, उसी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आ जाएगा E हमारा कितना 30 दिन में करेगा और B हमारा 15 दिनों में करेगा। तो इसका जब वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क, यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा टोटल वर्क। अब इनका 1 डे का काम हमें निकालना है, 1 डे में कितना काम कर सकते हैं ये, इनकी कैपेसिटी कितनी है वो हमें देखना जरूरी है। तो 30 एकम 30 और 15 दूना 30, तो 2 आ गया। मतलब ये दोनों मिलके एक काम को, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो यहां से जब आप यहां से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे काम निकल रहा है, एक दिन में एक काम ए कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को कैपेसिटी मिल गई कि दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब कितने दिन लगेंगे इनको ए और बी को मिलके। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल वर्क निकला है हमारा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल वर्क 30 अपॉन, और देखिए ये दोनों की कार्य क्षमता जो है कैपेसिटी ऑफ वर्क तो ये 3 है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 10 डेज आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 10 डेज, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे कैपेसिटी आपको ध्यान रहना चाहिए कि कैपेसिटी अगर निकलता है हमारा एक दिन का कैपेसिटी और प्लस जो कैपेसिटी निकल रहा है ए का पूछ रहा है तो ए से ए को डिवाइड करेंगे, बी का पूछ रहा है तो बी का, और दोनों का पूछ रहा है तो दोनों से डिवाइड करेंगे। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज देन फ्रैक्शन द वर्क दैट इट लेफ्ट इट। मतलब ए एक काम को 15 दिन में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर इस पर 4 दिन तक के काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है, मतलब बचे हुए अंश कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए ये थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा अलग टाइप है। तो देखिए यहाँ पे ए किसी कार्य को, ए यहाँ पे बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यहां पे देखेंगे कि इसका जो वर्क है, टोटल वर्क कितना आएगा।
अब इन दोनों का टोटल वर्क आ जाएगा 60 ले लेते हैं, तो 15 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क जब आ गया तो ये ए का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वन डे इनका, वन डे, तो वन डे का 15 चौका 60, 4 आ जाएगा। यहां पे 20 60 आ जाएगा। तो मतलब कि ये ए जो है एक काम को, ए जो है अकेला उस काम को एक दिन में 4 काम करेगा, और बी जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 7 काम हो गए कि नहीं हो गए, दोनों अगर मिल के करेंगे तो। लेकिन वो क्या बोला है कि 4 दिनों तक के काम करते हैं, 4 दिनों तक के काम करते हैं, मतलब कि इसका 7 जो निकला है एक दिन का वर्क, और उस पर से इनटू क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 दिनों तक काम करते हैं, तो इनटू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ पे जब क्या पूछा है तो बचे हुए काम, तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है 60 माइनस 28 हो जाएगा, और 28 माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि दोनों मिलकर बचे हुए काम को भी निकालना है, तो बचे हुए काम को हमारा 32/60 करेंगे, तो 8 चौके 32 और 15 चौका 60, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/15 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा कहाँ पे आंसर है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कितना आसान है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 5 दिन बोले तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 से बोले तो 6 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान में रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिन तक के काम करता है, तो 4 दिन तक तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दिन की कैपेसिटी निकाल के हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 दिन का कैपेसिटी निकला। तो ये चीजें यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। एक दिन से ही आप समझ पाएंगे ना कि 4 दिन में कितना काम करेगा, यहां से मल्टीप्लाई नहीं करना है टोटल वर्क से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए की कैपेसिटी निकालेंगे। पहले ए कितने बोल रहा है कि ए कितने भाग बोल रहा है, 2/5, कितने दिनों में, 6 डेज में। बी की कैपेसिटी मतलब कितना बोल रहा है, कितना भाग, यहाँ पे बोला है 1/3 भाग, कितने दिनों में, 10 दिनों में। अब इसको जो बटे में दिया है उसको नॉर्मल डेज में लाने के लिए हमने क्या किया है, 6 × 5 नीचे है तो 5 ऊपर जाएगा, 2 अगर ऊपर है तो नीचे आएगा, और ये हो जाएगा 6×5 30/2, 30/2 आएगा, और यहाँ पे हमारा 15 डेज हो गया, नॉर्मल डेज में आ गया। अब यहाँ पे 1/3 दिया है और 10 डेज से मल्टीप्लाई, तो 10 × यहाँ पे 3 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 30 डेज हो जाएगा। तो ए यहाँ पे नॉर्मल डे में आ गया कि नहीं आ गया, ए = हो गया 15 डेज, और बी हो गया यहाँ पे कितना हो गया, 30 डेज। अब इन दोनों का कैपेसिटी निकालना है कि मतलब इनका वर्क कितना है, तो वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा जो कि दोनों से कट जाएगा, और ये हो गया हमारा टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क निकला अभी 1 डे का, 1 डे का हम वर्क निकालेंगे, तो 1 डे में 15 जो है ए, 15 दूना 30, 2 काम करेगा एक दिन में, और जो बी है 30 है तो ये 1 काम करेगा, तो मतलब दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हमारा एक दिन की कैपेसिटी दोनों मिलके ये एक दिन में 3 काम कर लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, 4/5 भाग लैंडेड, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन बी कल्टिवेट 4/5 ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारा निकला है, तो यहाँ पे कितना 4/5 ऑफ वर्क पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4/5, और ये टोटल हमारा वर्क कितना है × 30, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, तो यहाँ पे वर्क हमारा 24 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों जब मिलके वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 24 निकला है, अब ये दोनों मिलके वर्क करेंगे तो 24 बट्टे यहाँ पे कितने हैं, 3 काम हो रहे हैं, तो 3 × 8 = 24 डेज लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 डेज, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखेंगे, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए के द्वारा
लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ए कितने दिन में काम कर रहा है। ए जो है काम कितना कर रहा है 18 डेज, और यहाँ पे बोला है बी जो है वही काम को उसके आधा में कर रहा है। तो आधा मतलब 18 का आधा कितना हो गया 9 डेज। अब यहाँ पे इसका कितना निकलेगा, यहाँ पे टोटल वर्क तो 18 आ जाएगा, दोनों से नंबर कटने वाला, और ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पे 1 डे का भी तो वर्क निकालना पड़ेगा। 1 डे 18 तो एक काम हो जाएगा, 9 2 जा तो यहाँ पे 2 काम हो जाएगा। मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों का काम एक दिन में 3 काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे वे दोनों मिलके एक साथ दोनों को कितना पार्ट, यहाँ पे क्या बोला है, तो एक साथ काम करते हुए वे उसी काम को कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन का पूछा है, तो एक दिन बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दिन कितना 3 काम है, बट्टे 18 आ जाएगा। तो 3 3 छके 18, तो मतलब कि 1/6 पार्ट्स ये हमारा एक दिन में वर्क करेंगे, जो कि हमारा आंसर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितना आसान है देखिए, एक दिन का पूछ रहा है तो एक दिन का भी निकाल सकते हैं आप, 2 दिन का भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट 120 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। इन हाउ मेनी डेज ऑल 3 टुगेदर कैन डू द वर्क। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी इसे दिनों में कर सकते हैं, और ए एंड सी 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम में मतलब 72 दिन लग रहा है, मतलब 2 जन मिलकर कर रहे हैं। एक काम में 120 दिन लग रहा है, मतलब कि 2 जन वहां पे भी मिलकर कर रहे हैं। तो हर एक इसमें तो 2 जन मिलकर काम कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे देखेंगे हम ए और प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 72 डेज। और फिर क्या बोला है, बी प्लस सी 120 डेज में कर रहे हैं। फिर क्या है, ए और प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 90 डेज में कर रहे हैं। अब इनका टोटल वर्क हमारा निकालना है, तो टोटल वर्क जो निकलेगा वो 360 निकलेगा, तभी तो तीनों से कटेगा। और यहाँ पे तीनों का जब हम यहाँ पे टोटल वर्क ये तो आ गया, लेकिन ये कितने एक दिन में 1 डे का तो भी निकालना पड़ेगा। 1 डे तो 1 डे में ये कितना 72 5 हो जाएगा। 120 से बढ़ती है 36, 3 दिन हो जाएगा। 9 चौका 36 मतलब कि 4। ये एक दिन में जो ए और प्लस बी है वो दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और बी और प्लस सी एक दिन में दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं, और ए और प्लस सी ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। मतलब ये तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं 5 3 8 8 4 12 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो तीनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो 12 जन का निकला, क्योंकि दो लोग काम किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है हमारा 360 है, तो टोटल वर्क हमारा 360 बट्टे हमारा कितना आएगा 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग मिलके काम किए हैं, तो दोनों से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, उसका आधा ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग, यहाँ पे 3 लोग ही है ए बी सी, लेकिन यहाँ पे एक एक इंसान अलग अलग मिल के काम किया, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ए के साथ सी, तो इस तरीके से मिले हैं। तो वहां पे हमने डिवाइड किया 2 से, तो 6 आया। टोटल 6 36, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा, और 60 डेज हमारा टाइम लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है 60 डेज, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 4 आवर, बी एंड सी कैन डू इट 3 आवर, ए एंड सी कैन डू इट इन 2 आवर्स।
हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू ईट। एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी एंड सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे करने में कितना समय लगाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना समय लगाएगा। ए जो है ए कितना टाइम ले रहा है 4 आवर्स, फिर ए बी और प्लस सी जो है दोनों मिलके कितना ले रहे हैं टाइम 3 आवर्स, और यहाँ पे ए और सी ये कितना बोल रहे हैं 2 आवर्स, और यहाँ पे बी को अकेले कितने दिनों में करना है ये आपको बताना है। तो इन तीनों का आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 4 दूनी 4, यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 12। अब यहाँ पे 1 डे का तो भी निकालना पड़ेगा 1 डे, तो 4 एक कितना काम करेगा एक दिन में 4 नहीं, यहाँ पे 1 आवर में 1 आवर्स में यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है तो 1 आवर्स होगा, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 3 काम, 3 चौका 12, 4 काम, और ए और सी 2 छक्का 12 मतलब 6 काम। ये दोनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, ये अकेला 3 काम कर रहा है। तो टोटल मिला के 4 6 4 10 10 और 13 हो गया, 13 काम कर रहे हैं सब मिला के। लेकिन यहाँ पे बी का अकेले पूछा है, किसका पूछा है बी का पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ए और यहाँ पे ए सी का निकालेंगे। पहले सी कैसे निकलेगा, ए प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे ए और सी कितने काम कर रहे हैं 6 किए, और यहाँ पे ए अकेले कितने किया -3 किया, तो यहाँ पे हमारा सी का निकल गया वैल्यू। अब यहाँ पे बी का निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 दिया है, और यहाँ बी प्लस सी कितना किए हैं 4 काम किए हैं, और तो बी यहाँ पे और सी यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, तो मतलब बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 3, तो बी का निकला 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, टोटल वर्क किसको, बी को करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्क है, टोटल कितने यहाँ पे हमारा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है हमारा 12, और बी अकेला कितना है 1 है, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 ही आंसर आएगा। तो हमारा 12 आवर्स लगेगा, और हमारा 12 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी आंसर में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय।